ओके जी, चलिए डाउट पे आते हैं। तो हाँ जी इंद्रदेव, वो क्वेश्चन में ज्वाइंट निकालना पड़ेगा आपको, है ना? वो क्या क्वेश्चन आपका है, उसमें ज्वाइंट निकाल के देन यू हैव ये टू सब फाइंड। निकल जाएगा ना जॉइंट, मतलब कि दोनों, क्योंकि वो एंसिलरी है सेकंड टर्म। मैं आपको रेफरेंस दे एंसिलरी। देता हूँ, इसका प्रूफ है, इस बुक में प्रूफ है। एक बुक है, बुक का नाम है थ्योरी ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन बाय, बीकाले। हाँ, नो सर। ये लेहमान एंड कैसेला। ओके। ये बहुत हाई लेवल बुक है, मतलब ये कहीं पे एमएससी लेवल पे पढ़ाए नहीं जाते हैं। ये वही लेहमान है जो लेहमान से भी थ्योरम दिया है। तो ओके, पीडीएफ है इसका सर? हाँ, इसमें पेज नंबर 43 पे इसका प्रूफ है। ये मतलब एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन है, पूरी बुक सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन पे है, ठीक है? सो इसमें मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, हालांकि प्रूफ मेरे पास है, सो आई कैन एक्सप्लेन। सो इसने क्या किया है, ज्वाइंट निकाले हैं। ज्वाइंट पीडीएफ तो आपके पास आ ही जाएगा ना? यस सर, जॉइंट आ है क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, बासु थ्योरम से दोनों इंडिपेंडेंट हो जा रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि वो ज्वाइंट आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट इन्होंने क्या करेंगे। किया है, सफिशिएंट दिखा दिया फैक्टराइजेशन थ्योरम से, ये तो इजी है, चलो, तो सफिशिएंट की जरूरत नहीं। सफिशिएंसी और मिनिमम सफिशिएंसी दोनों ओके है। बट हम्म, कंप्लीटनेस वही। completeness, to show completeness what they are giving idea, so for the completeness expectation of, वही डेफिनेशन वही लगा रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ t1 t2 इज इक्वल टू 0। तो वही हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, सो वी हैव टू मतलब यहाँ प्रूव प्रोबेबिलिटी ऑफ g t1 t2 बीइंग 0 इज 1, है ना? ये दिखाना पड़ेगा। हाँ, या दिस इज 0 फॉर ऑल एक्स वाई, है ना? या ऐसा समझिए कि g ऑफ स्मॉल t1 t2 इज 0 फॉर ऑल t1 एंड t2, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, इसका ये मतलब है। सो दिस वी हैव टू डू, इसका प्रूफ इन्होंने कर रखा है। सो व्हाट दे हैव डन, मे भी फिर वही लैपलास बाइलेटरल ट्रांसफॉर्म लगा के या फिर ऐसा कुछ किया होगा फिर। इसने डबल इंटीग्रेशन लिखा है, हाँ। सिंपल, इसको एक्सपैंड किया डबल इंटीग्रेशन से, g ऑफ t1 t2 इंटू ज्वाइंट pdf ऑफ t1 t2 t1 t2 dt1, नहीं, हाँ, dt1 dt2, है ना? तो ये लिखा है। एंड देन फॉर अ फिक्स b बाय फेवनीज थ्योरम दिस इज इक्विवेलेंट, तो उन्होंने इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म किया, हाँ। एंड देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये प्रूफ कंस्ट्रक्टिव है, आपको प्रूफ समझना पड़ेगा। हाँ, तो प्रूफ। क्योंकि किसी का जिन्होंने प्रूफ किया उनको काफ़ी टाइम लगा होगा। सो देन दे आर सेइंग कि अगर एक पैरामीटर फिक्स कर दोगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है ना? हाँ, कंप्लीट एक, हो जाता है। हाँ, एक पैरामीटर अगर आप फिक्स कर दोगे उसमें, तो ये कह रहा है, तो वहाँ से ये आ जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देन सो एक्सपेक्टेशन, वही। एक बार इसने क्या, एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया है, फिर उसको इंडिपेंडेंट दिखा दिया है, वो तो हो जाएगा ऐसे ही, मतलब हो जाएगा, वो तो वैसे भी हो जाएगा। सिंगल पैरामीटर में ऐसे ही आप जानते हैं हाउ टू हाँ प्रूव हाँ। कंप्लीट, तो इन्होंने वही किया है। एंड देन मोर ओवर दे आर सेइंग सिंस t1 इज कंप्लीट फॉर एंड t2 इज कंप्लीट, सो दिस इम्प्लाइज, T1 T2 अलग अलग तो हो जा रहा है, मतलब ज्वाइंट में ही। अच्छा, तो ये जॉइंट के लिए, मतलब इसमें अलग अलग। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज होगी जो आप कह रहे हैं ना, सो जस्ट इसमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज होगी, वही है। ओके। सर एक बार प्रूफ देखेंगे फिर देन। हाँ, मैं आपको कुछ भेज देता हूँ, ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे प्रूफ मिल रहे हैं, और उस बुक में ये मिल जाएगा, तो आप इस बुक का पीडीएफ देखिए, हालांकि बहुत पुरानी बुक है ये, सो मे बी पीडीएफ हो ना हो, थ्योरी ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन बाय लेहमान एंड कैसेला, ये बहुत हाई लेवल की बुक है, इसके सामने रोहतगी वाली और कैसेला बर्गर वाली बुक बहुत लो लेवल की बुक होगी इसके कंपेरिजन में, ये है। देखिए सर, रोटी में सर यूनिफॉर्म एस्टिमेशन उतना दिया भी नहीं है। हाँ, रोहतगी में उतना हाई लेवल तक नहीं गया, एक लेवल तक गया है, लेकिन वो बीएससी एमएससी वालों के लिए एक अच्छी बुक है, लेकिन उससे भी तो उसमें बेटर, प्रॉब्लम्स भी नहीं है ना हाँ, रोटी में। हाँ, जब उससे बेटर लेवल पे जाना तो थ्योरी इन्होंने बहुत अच्छे तरह एक्सप्लेन किया है, तो ये थोड़ा पीएचडी लेवल की बुक है, या उसका, थीटा वन थीटा टू है, जी, यूनिफॉर्म थीटा वन थीटा टू का सफिशिएंट। नहीं नहीं, वो डबल एक्सपोनेंशियल का, डबल एक्सपोनेंशियल नहीं, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल या टू पैरामीटर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, शिफ्टेड। शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है या शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए जहाँ पे है ना एक्स मोर देन म्यू वन मान लो, और दूसरा पैरामीटर लैम्डा ले लो, हाँ। म्यू और यस। लैम्डा।
तो इसमें ये थ्योरम है, हालांकि ये थ्योरम है, बस थ्योरम का प्रूफ देखना है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि मान लो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस म्यू एक्स मोर देन म्यू। तो इसमें आपको म्यू और लैम्डा के लिए कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर चाहिए, ठीक है। तो म्यू के लिए तो फर्स्ट, से नहीं हो रहा, हाँ मतलब मल्टी फैमिली एक्सपोनेंशियल नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। उससे नहीं होगा ना, क्योंकि उसके लिए कंडीशन है जो पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला या जो मैंने पिटमैन कूपन क्लास में कराए हैं उससे वो तब वैलिड है जब सपोर्ट फ्री हो पैरामीटर से, है ना। हाँ, तो लाइन में होना चाहिए। उसके लिए सपोर्ट पैरामीटर से फ्री होने चाहिए, तो ये हो जाता है। फिर इसके बाद आपको दूसरा है, सो ये है ना। तो ये सेकेंड पैरामीटर समेशन एक्स आई माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो ये कंप्लीट सफिशिएंट आता है, ये प्रूव करना है। तो थ्योरम है तो इसका प्रूफ देखना है। दिस इज जैसे यूनिफॉर्म जीरो थीटा में क्या आया था, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट सफिशिएंट है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो उसको भी प्रूफ, क्योंकि उसका भी वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैमिली या पिटमैन कूपमैन लगता नहीं है, तो वहाँ पे वो प्रॉपर डेफिनेशन से जाना पड़ता है। तो ये भी डेफिनेशन से करना पड़ेगा, दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। तो इसको मतलब आपको प्रूफ देखना पड़ेगा कि जैसे मतलब अब ये है तो ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स में होगा, लेकिन लो लेवल वाली बुक में नहीं होगा, हाई लेवल वाली बुक में होगा, जिसका लेवल पीएचडी लेवल की जो बुक्स हैं उसमें आपको मिलेगा। ये है बेसिकली हम एस्टिमेशन के लिए यूजी दीक्षित और ये मनोज श्रीवास्तव फॉलो करते हैं, और इन दोनों में तो कहीं मुझे दिखा नहीं, ये सब ग्रेजुएशन लेवल की बुक है। जितनी बुक्स हम मार्केट में देखते हैं जो फेमस बुक्स हैं जनरली वो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हैं एक्चुअली। तो उसमें तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो तो बच्चे होते हैं लोग ग्रेजुएशन में, तो उनका क्या ही अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये सब बुक्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं, इसमें मिलेगा। इसमें है ना पेज नंबर 43 पे इन्होंने जो प्रूफ कर रखा है ऑनलाइन, तो उसका रेफरेंस इन्होंने खुद ही लिख रखा है कि दिस प्रूफ इज रिटन ऑन दिस पेज 3 ऑफ दिस बुक। ये है, तो उन्होंने खुद ही रेफरेंस दे रखा है सेकेंड एडिशन वाली बुक में। इसका बोल रहा है सेकेंड एडिशन में, सेकेंड एडिशन वाले में। देखिए पूरा बुक ढूंढ के देखिए, मिल जाएगा। प्रूफ तो मिल ही जाएगा, है तो प्रूफ तो होगा ही, बट डिपेंड करता हमें उतनी समझ है कि नहीं कि हम कर सके, वो देखना है बस।